पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। आपको बता दें कि लोकसभा से जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ रही हैं, सियासत जो है वो तूल पकड़ते जा रही है। आपको मालूम है कि बिहार के एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने आज मुजफ्फरपुर में सभा की थी, जिसमें नीतीश कुमार के ऊपर जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में विकास नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने से रुक गया है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देखती हैं मैम इन सब बातों को जो तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में? देखिए, पहली बात कि यात्रा भी सुनिए कैसा, जन विश्वास यात्रा। जी। किस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं? कि आपकी पार्टी पारिवारिक पार्टी है, उस कलंक को मिटाना चाहते हैं आप? या वो कि आपने गरीब गुरबा दलित महादलित के लोगों से उनकी जमीन लेकर के उनको नौकरी दी है? अरे भाई, आप तो कह रहे हैं माई बाप आ गए, माई बाप। अरे कहिए ना, कलेजा में दम है तो कहिए कि हमारे माई बाप नहीं, परिवार की पार्टी है। यहाँ वही बढ़ेगा जो परिवार के बारे में सोचेगा, यहाँ वही बढ़ेगा जो MY के बारे में सोचेगा। अरे जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई? हमने तो नहीं कहा कि हम अगरों की पार्टी हैं, हम पिछड़ों की पार्टी है, हम दलितों की पार्टी है। अरे हम तो वो कहते हैं कि हम वो पार्टी हैं जो न्याय के साथ विकास करती है। न्याय का अर्थ समझते हैं? न्याय वो जो सभी का समावेश होता है। न्याय वो जो आप जो बांट रहे थे, आज महिला याद आ रही थी, वह महिला जिसको हमने 35% आरक्षण दिया, नहीं देखा कि किस जाति से है, किस समाज से है। हमने देखा कि उनकी भागीदारी कहाँ है, उनको मजबूत किया। 50% हमने दिया चुनाव में, नगर निगम में और इलेक्शंस में, कि वो मजबूत हों जमीन स्तर पे। हमने साइकिल बांटा, लड़कियों ने साइकिल पे चढ़ के अपने सपने को पाने के लिए उड़ान भर रही थी। हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्टिफिकेशन क्यों देना पड़ रहा है? कभी MY, कभी A to Z, अब A to Z से BAP पे आ गए। अब ये कहाँ कहाँ जाइएगा? और किसकी आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं? क्रेडिबिलिटी यह है कि अगर हमने पाला बदला तो आपने स्वीकारा, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार है तो बिहार में सरकार है। तो भाई, आप हमारे क्रेडिबिलिटी और हमारे विजन के बारे में बात नहीं कीजिए। विजन आप अपना बताइए। कौन जाएगा राज्यसभा? बस परिवार के लोग जाएंगे या परिवार के करीबी लोग जाएंगे? क्यों नहीं आता है दलित? क्यों नहीं आता है पिछड़ा? सदन में नेता कौन होगा? क्यों नहीं आप बढ़ाते हैं? अब बात करते हैं आप। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज साफ तौर पे कहा है कि बिहार का विकास जो है वो नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से जो है वो रुक गया है। नीतीश कुमार ये देख रहे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव काम कर रहे हैं, इसीलिए पाला बदल लिया। अरे भैया, पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने थे नीतीश कुमार जी, 9वीं बार शपथ लिए हैं। हम तो कहते हैं ना, 9वीं बार शपथ लिए हैं। पहली बार 2005 में लिए थे, 5 से 10 में काम जो था ना, काम पे लिए, फिर 10 से 15 में फिर काम पे लिए। तो पाला बदलने से विकास नहीं रुकता है। क्योंकि आप आम जनता में पूछ लीजिए, ठीक है, किसी की भावना यह होती है कि सरकार बदलने से जो कार्यकर्ताओं का मनोबल होता है वो टूटता बढ़ता है, लेकिन बिहार में अगर कोई काम करता है, और जैसे आप 17 महीने की बात कर रहे थे ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और आप जो 10 लाख रोजगार कह रहे हैं, मैं आपको 2020 के जनता दल यूनाइटेड के मैं शपथ में आपको बताती हूँ कि, और हमने जिस चुनावी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था उसमें रोजगार था 5 लाख। 5 लाख हमने कहा था कि हम रोजगार के साथ में हम नौकरियां देंगे, तो हम तो उस ओर बढ़ रहे थे। आपका कहाँ कुछ क्रेडिट है? फिर भी ले लीजिए, हम बड़ा दिल दिखाते हैं। छोटी पार्टी जरूर है, लेकिन हम दिल बड़ा दिखाते हैं। हम हर एक को मौका देते हैं, लेकिन मौका यह नहीं देते हैं कि विभाग में बैठ के आप लूट मचाइए। मौका ये नहीं देते हैं कि विभाग में बैठ करके आप अनर्गल बातें कहिए, आप संविधान के इत्र होकर के आप अपने किसी भी धर्म पे आप गाली दीजिए। यह मौका हम नहीं देते। और इन्हीं बातों के साथ में और मौका हम ये भी नहीं देते। हम तो कह रहे थे कि युवाओं के साथ में आगे चुनाव लड़ेंगे हम। अब युवा आपको नहीं दिख रहा था, महिला नहीं दिख रहा था, आपको दिख रहा था परिवार, तो लीजिए परिवार के साथ बैठिए। आरजेडी और खास करके आपको गठबंधन के लोग साफ तौर पे अब दिख रहा है कहते हुए जेडीयू के हवाले से कि जेडीयू की कोई विचारधारा नहीं है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ हो। देखिए, चुनाव एक साथ होने की बात, उससे घबराहट किस बात की है? अरे हम अगर चाहते भी हैं ना भी चाहते हैं तो घबराहट किस बात की है? काम किया है,
जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जाएंगे, काम के बदौलत वोट मांगेंगे। अरे हम तो जस्टिफिकेशन नहीं देंगे ना, हम तो बताएंगे ना कि महिलाओं को हम कितना सशक्त किए, हमने युवाओं को कितना रोजगार दिया, हमने कैसे किसानों की भाई आय दुगनी कर दी। बिहार का किसान पूछ के देखिए, चौथा रोड मैप है किसान का, किसानों के लिए है क्या कृषि कहीं पे भी? ये नीतीश कुमार जी का दृढ़ संकल्प है कि सभी का विकास करना है और सभी का न्याय के साथ विकास करना है। मैं कहूँगी सड़क देख लीजिए, पुल पुलिया देख लीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए। आज वो महिलाएं 2005 के पहले आप पूछिए, आपके घर में भी महिला होगी, हमारे घर में भी महिला, पूछ के देखिए 2005 के पहले क्या मंजर हुआ करता था सड़कों पे, क्या निकलने की हिम्मत करती थी। आज तो अब अभी आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप दिन या रात चले जाइए, महिलाएं आपको हर फील्ड में नजर आएंगी। तो क्रेडिबिलिटी और सोच यह है कि हम पूरे बिहार को बढ़ता देखना चाहते हैं और बिहार के आम आवाम में हम एक सभी की महत्वाकांक्षा और सभी का सम्मान हम करना जानते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड को बिहार की जनता ने कई बार प्रेम दिखाया और आने वाले समय में भी प्रेम वही होगा, मोहर वही होगा जहां नीतीश कुमार होंगे। आखिरी सवाल, आरजेडी ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने से और बार बार सरकार बदलने से जो है आने वाले चुनाव में जनता उनको बता देगी, जनता सारा हिसाब किताब नीतीश कुमार का कर देगी। हाँ, तो जनता, इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही है, सर्वोपरि है, मालिक है वो। उसको पता है कि बेटी किसके राज में सुरक्षित थी, किसके राज में हमने 6 घंटे में एक जिला से दूसरे जिला में जाने का हमने वो समय अवधि हो गया। कैसे अब देखिए कि बिजली का जाल है, कैसे नल का हर घर नल जल है, हरियाली है, सुशासन है, रोजगार है। तो जनता ही मालिक है और जनता ने हमेशा प्रेम किसको दिया ये कहने की बात नहीं है। और जिनको जो जनता से अधूरे रह गए हैं, अछूते रह गए हैं, जस्टिफिकेशन देते रहे, शायद कोई जनता कुछ सुन ले उनको। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ने अगर पाला बदला है, नीतीश कुमार ने अगर दूसरी पार्टी के साथ समझौता किया है तो विकास के लिए, और तमाम जो विकास होते आए हैं बिहार में वो सिर्फ नीतीश कुमार के जरिए से हुए हैं। और रही बात आरजेडी की, तो वो सिर्फ बयानबाजी करती है, वो सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है जो सिर्फ परिवारों को राज्यसभा या विधानसभा भेजती है और बाकी दलितों पिछड़ों के ऊपर किसी तरह का तवज्जो नहीं देती है। और अगर इतनी हिमायती है आरजेडी और गठबंधन, तो क्यों नहीं पिछड़ों को जो है वो आगे करती है, सिर्फ परिवारवाद को आगे करती है। नीतीश कुमार हैं तो बिहार की जनता के लिए जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। और रही बात जनता के हिसाब करने की, तो जनता जो है वो नीतीश कुमार के साथ थी और आने वाले वक्त में भी रहेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।